कभी प्यार बहुत सादा होता है और कभी प्यार इतना गहरा हो जाता है कि किस्मत उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी रात, एक छोटी सी वुडन हाउस की बैल्कनी पे खड़ा रेहान ठंडी सांसें निकाल रहा है, आंखों में आंसू, हाथ में एक धुंधला सा लेटर के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा है, मायरा। उसकी जिंदगी का प्यार, उसकी रूह का सुकून, उसकी वो साथी जिसे वो अपने हाथों से खोना नहीं चाहता था। पर आज उस रात वो चली गई, खुद अपनी मर्जी से। रेहान टूट चुका है, बर्फ पर उसके आंसू गिर रहे हैं और उसके हाथ का लेटर हवा में हिलता हुआ उस राज को छुपा रहा है जिसने इन दोनों की जिंदगी पल भर में बदल दी। आज की कहानी एक प्यार की कहानी नहीं, ये एक कर्ज की कहानी है, एक खानदानी साया जो हर उस लड़की को तोड़ देता है जिसे असली प्यार मिल जाता है। और मायरा वो उस श्राप का आखिरी हिस्सा थी। प्यार नोट्स में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर एहसास एक नई दुनिया बनाता है। आज एक ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 23-year-old मायरा एक इंडियन ओरिजिन स्विस गर्ल, सॉफ्ट, काम, थोड़ी लॉस्ट सी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे वो हंसती हुए भी किसी छोटी सी मौत को छुपा रही हो। 29-year-old रेहान इंडिया से स्विट्जरलैंड आया एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए। मुस्कुराता हुआ, जिंदा दिल और सुकून ढूंढने वाला एक मुसाफिर। दोनों की पहली मुलाकात लेक लुसर्न के किनारे, जहां मायरा अपने स्केचबुक में कुछ उलझे हुए पैटर्न्स बना रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये किसकी पिक्चर बना रही हो? मायरा ने हल्की सी हंसी दी, अपने दिमाग के अंधेरे की। रेहान मुस्कुरा दिया, पर उसे ये लाइन सीधे दिल तक चुभ गई और बस वहीं से कहानी शुरू हो गई। दोनों दिन ब दिन पास आने लगते हैं। स्नो वॉक्स, कॉफी शॉप्स, हिल स्टेशन सनसेट्स। रेहान को मायरा में एक अजीब सी कहानी नजर आ रही थी, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हो। एक रात मायरा ने ठंडी सांस के साथ कहा, रेहान, तुम मुझे पसंद हो, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं है। रेहान हंसा, मैं हूं ना, नॉर्मल हो जाएगी। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ चीजें तुम ठीक नहीं कर सकते। उस रात रेहान ने पहली बार उसके स्केचबुक देखे। हर स्केच में वो एक ही सिंबल बनाती थी, ब्रोकन सर्कल विद अ मिसिंग पीस। रेहान को समझ नहीं आया, पर मायरा के चेहरे का डर उसे हिला गया। एक रात मायरा रेहान को अपने एंसेस्ट्रल होम ले गई। पुरानी वुडन हाउस, अंधेरों में घिरी, वॉल्स पे पुराने पोर्ट्रेट्स ऑफ विमेन। मायरा ने धीरे से कहानी बताई, मेरी फैमिली में हर लड़की जिसे असली प्यार मिलता है, उसका प्यार उससे छिन जाता है। हर जेनरेशन में एक हार्ट ब्रेक, एक ट्रेजेडी। रेहान हंसी उड़ाने वाला था, लेकिन मायरा की आंखों में आंसू थे। रेहान, मेरी दादी, मेरी परदादी सब अपने लवर्स को खोकर मर गईं, और मुझे बचपन से ड्रीम्स आते हैं जिसमें कोई मुझे वॉर्न करता है, प्यार से दूर रहे वरना किसी का खून होगा। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा, मायरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे नहीं खोना। मायरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी रूह थक गई हो। मायरा को उस रात अपना फैमिली कर्स रिवील किया सिर्फ कुछ घंटों ही हुए थे। रेहान कंफ्यूज था, इमोशनल था, मगर बिलीव नहीं कर पा रहा था। नाइट इन स्विट्जरलैंड, ठंडी हवा और उनके रेंटेड शैले के बाहर बिल्कुल सन्नाटा। रेहान मायरा के सोए हुए चेहरे को देख रहा था, दिल में सिर्फ एक बात, अगर ये सब झूठ हुआ तो मायरा को कितना दर्द होता होगा।
रेहान डिसाइड करता है फ्रेश एयर लेने टेरेस पे जाए। पहाड़ों के बीच हवा चल रही थी, नीचे वैली से हल्की फॉग ऊपर उठ रही थी। एवरीथिंग लुक्ड स्ट्रेंजली स्टिल। रेहान रेलिंग पर हाथ रखता है और थड़ पीछे डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। रेहान पलटकर देखता है, डोर हिल भी नहीं रहा, जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर दिया हो। उसी वक्त टेरेस के कोने में रखी विंड चाइम्स बिना हवा के हिलना शुरू होती हैं। स्लोली रेहान शिवर फील करता है। एकदम से हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी सर्द हो जाती है। रेहान अपने ब्रेथ से फॉग देख सकता था, पर ये दिसंबर नहीं था, टेम्परेचर इतना लो हो ही नहीं सकता था। रेहान रेलिंग से पीछे देखता है और एक पल के लिए एक फीमेल सिलुएट उसके पीछे खड़ी नजर आती है। बिल्कुल मायरा जैसी हाइट, बिल्कुल मायरा जैसी आउटलाइन। रेहान हार्ट बीट फास्ट। मायरा? सिलुएट धीरे से टर्न होती है, बट जब मूनलाइट उस पर पड़ती है वो मायरा नहीं होती। वो एक ओल्ड एंशिएंट लुकिंग वुमन जैसी शैडो थी। फेस ब्लर्ड, आंखें डीप ब्लैक। वो साइलेंट स्टैंडिंग, जस्ट वॉचिंग हिम। रेहान फ्रोजन। इन द डिस्टेंस मायरा के फैमिली होम की पुरानी पेंटिंग याद आ जाती है। एग्जैक्टली सेम वुमन, सेम सिलुएट, जिसे मायरा ने कर्स का सिंबल बताया था। रेहान फेयर से पीछे हटेगा ही था कि एक विस्पर सुनाई देता है, She must leave you or you will die। वॉइस फीमेल थी, पर एको में दो और वॉइसेस लेयर्ड थीं, जैसी सेंचुरीज पुरानी औरतें एक साथ बोल रही हूं। रेहान के पैर वीक होने लगते हैं, सिलुएट डिसॉल्व होने लगती है फॉग के अंदर, और एकदम डोर खुल जाता है। टेम्परेचर नॉर्मल, सब वापस क्वाइट, जस्ट लाइक नथिंग हैपेंड। रेहान दरवाजा खोलता है, ब्रेथ फास्ट, दिल जोर से धड़कता हुआ। मायरा स्टिल स्लीपिंग, पीसफुल, अनअवेयर, पर रेहान के हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे। अब उसके दिल में एक ही बात, ये कर्स सच्ची में रियल है और मायरा मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर जा रही है। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है, आईज फुल ऑफ फियर एंड लव। फॉर द फर्स्ट टाइम रेहान ट्रूली बिलीव्स द कर्स। रेहान लाइब्रेरी से वापस आ रहा होता है। मायरा के साथ कर्स का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते थक चुका होता है। दिल में डाउट भी होता है, उम्मीद भी। जब वो स्विट्जरलैंड की पुराने वुडन कॉटेज के गेट के पास पहुंचता है, अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, मायरा! वो दौड़कर दरवाजा तोड़ देता है। मायरा जमीन पर बैठी होती है, दोनों हाथ कान पर, आंखों में डर। उसके इर्द गिर्द हवा एकदम ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्स। रेहान के सामने एक शैडो फिगर हॉल के कोने से निकलकर गायब होती है। रेहान की सांसें रुक जाती हैं। मायरा, क्या था वो? मायरा रोती हुई, सेम वही चीज जो मेरे बचपन से साथ चल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी रेहान, कर्स रियल है। पहली बार रेहान के दिल में रियल फियर प्लस बिलीफ दोनों उतरते हैं। वो मायरा को जोर से हक करता है, अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, हम सल्यूशन ढूंढ लेंगे। मायरा धीरे से कहती है, शायद इसका कोई सल्यूशन ही नहीं। अगला दिन रेहान ऑनलाइन रिसर्च, ओल्ड मोनेस्ट्रीज, स्पिरिचुअल हीलर्स सब लिस्ट कर लेता है। आखिर एक नाम मिलता है, फादर एलियस, द लास्ट एग्जॉर्सिस्ट ऑफ जिनेवा। रेहान एक्साइटेड, दिस इज इट मायरा, तुम बच जाओगी। मायरा का चेहरा हल्का सा चमकता है, फिर धीरे से मुड़ जाता है। अगर मैं बच गई तो कर्स किसी और को ले लेगा, मोस्टली जिसे मैं प्यार करती हूँ। रेहान, सो वॉट, मैं फिर भी रिस्क लूंगा। मायरा, आई लव यू। मायरा का दिल टूट जाता है, बस इसीलिए तो डर लगता है। फिर भी दोनों डिसाइड करते हैं एलियस को मिलने जरूर जाएंगे। रात का टाइम, स्नोफॉल हैवी, रोड स्लिपरी। रेहान कार ड्राइव कर रहा होता है। मायरा साइड विंडो से बाहर देख रही होती है, ठंडी सांस, उदासी, डर। अचानक अ ब्लैक शैडो रोड के बीच मूव करता है। कार स्किड होती है, जोर का एक्सीडेंट। गाड़ी रोड के कॉर्नर से टकरा जाती है, ग्लास टूटता है, एयरबैग्स एक्सप्लोड, दोनों बेहोश। कुछ सेकंड्स के बाद मायरा की आंखें खुलती हैं। वो रेहान को शेक करती है, रेहान, रेहान प्लीज। रेहान हाथ हिलाता है, आई एम ओके, तुम ठीक हो?
मायरा आंखों में आंसू भरकर सर हिलाती है। रेहान समझ जाता है एक्सीडेंट नेचुरल नहीं था, कर्स ने उन दोनों को वॉर्न किया है। गाड़ी अब चलने की हालत में नहीं होती और रेहान रेस्क्यू को कॉल करता है। कुछ टाइम तक रेस्क्यू टीम आ जाती है और इनको रेस्क्यू कर लेती है। स्नोफॉल की हल्की सी रात, रेहान थक कर सो गया। फायरप्लेस जल रही थी। लास्ट इंसिडेंट के बाद मायरा बहुत डर गई थी। मायरा उसके पास बैठी थी। उसे देखते हुए उसने हाथ रेहान के बालों में फिराया और धीरे से कहा, आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का रीजन नहीं बन सकती। फिर वो उठती है, हल्की सी ड्रेस पहनती है, डोर क्वाइटली खोलती है और चल देती है बर्फ में, अकेले, जैसे कोई साया अपनी किस्मत पूरी करने जा रहा हो। रेहान ने सुबह आंखें खोली, मायरा गई हुई थी। रूम में सिर्फ एक फोल्डेड लेटर। उसके हाथ का रंग उड़ गया, दिल धड़कना रुक गया। उसने लेटर खोला। द लेटर, रेहान, प्यार जिस दिन तुम्हारे दिल में आया उस दिन मैंने समझ लिया था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये कर्स सच्चा है। मेरी दादी के लवर की मौत, मेरी माँ का फर्स्ट लव हार्ट अटैक से मरना और मेरे नाइटमेयर्स में वो सेम वॉइस, प्यार मिले तो छोड़ देना, नहीं तो उसकी सांसें तुम्हारे सामने रुक जाएंगी। रेहान, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम्हारी सांसें मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी किस्मत की तरह, अकेले। तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगे। और हाँ, प्यार मेरा सच्चा था पर किस्मत बेवफा निकली। मायरा। रेहान लेटर भींच कर रो पड़ा। उसका दिल टूट गया। उसने चिल्लाकर मायरा को पुकारा, पर बर्फ में उसके फुटप्रिंट्स भी बर्फ से ढक के जा चुके थे। मायरा वक्त की बर्फ में खो चुकी थी। रेहान अभी तक स्विट्जरलैंड में रहता है। रोज लेक लुसर्न के किनारे जाता है, मायरा का स्केचबुक हाथ में लेकर। लोग कहते हैं मायरा किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में चली गई। कुछ कहते हैं कर्स उसको ले गया। कुछ कहते हैं वो अब भी रात को हिल्स पर देखी जाती है। पर रेहान के लिए वो कभी गई ही नहीं। उनके प्यार का एक टुकड़ा उस लेटर में, उस स्केचबुक में, उसकी सांसों में हमेशा जिंदा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको जानना है मायरा की हकीकत और उसके कर्स का राज, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया। अगर आज की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए प्यार की दास्तान के साथ।